वरुण देवता बोले गलती है गई। भगवान कृष्ण अपने पिता को बंधन से मुक्त कराए और लाए। ब्रजवासी बोले बाबा तुम कहाँ चले गए थे? अरे भैया मैं तो वरुण लोक चला गया था, वरुण देवता ले गए, पर मेरे लाला को वरुण देवता ने दंडवत लगाई। ये मेरा छोरा ना है, भगवान है साक्षात। अब सारे ब्रजवासी भगवान से बोले लाला तू भगवान है? कन्हैया बोले लाला मैं भगवान होंगो तो बोल तू करेगो का? ब्रजवासी बोले लाला हम क्या करेंगे, यदि तू भगवान है तो एक बार तेरो बैकुंठ देखने की बड़ी इच्छा है। एक बार अपनो बैकुंठ दिखाई दे, तेरो बैकुंठ नाम बड़ो सुन राखे हो है, दिखे कैसो, एक बार वाको दर्शन कराए दे। भगवान बोले लगाओ या ब्रह्मकुंड में गोता। सब ब्रजवासियों को ब्रह्मकुंड में गोता लगवाई और ब्रह्मकुंड में गोता लगाते ही सारे ब्रजवासी कहाँ पहुंच गए? बैकुंठ। और जब बैकुंठ गए तो बैकुंठ में क्या था? भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं। भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं और सब शांति से वहां पार्षद गण अपना काम कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले भैया यहाँ कहीं कबड्डी नहीं हो रही है, कहीं गैया नजर नहीं आ रही है, चलो गैया चराएं। यहाँ मैया मक्खन नहीं निकाल रही, ये बैकुंठ है कि भैया कहाँ है? ओ लाला तेरे बैकुंठ में ना मक्खन की सुविधा है, ना कन्हैया हम तेरे संग कबड्डी खेल सकें, ना तेरे संग गैया चराए सकें। लाला तेरे बैकुंठ अच्छो ना है। ब्रजवासियों ने बैकुंठ को भी रिजेक्ट कर दिया ना, लाला हमें तेरो बैकुंठ ना चाहिए, तो का चाहिए तो को? लाला हमें तो वृंदावन भेज दे, तेरे बैकुंठ में तेरे संग कबड्डी ना खेल सकें, पर तेरे वृंदावन में तेरे संग कबड्डी खेल सकें। मतलब भगवान बैकुंठ में इतने सुलभ नहीं है जितने सुलभ वृंदावन में। इसलिए वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपन। तपस्या भंग कर दी कि नहीं? किसने? कामदेव बोला मैं बड़ा, शंकर जी बड़े नहीं, ब्रह्मा जी बड़े नहीं, कामदेव बोला मैं बड़ा। बोले साधु संतों की तपस्या तो मैं यूं चुटकियों में भंग कर देता हूं। सबसे बलवान कौन? बोलो हाँ कौन भाई? बोलो मेरी मां। कामदेव बलवान भैया। अभी मैंने एक वीडियो देखी है कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के संग जा रही थी, पुलिस आई समझा रही बेटा मत जाओ, वो उसके संग रहना चाहती थी लिव इन में। उसकी माँ रो रही है खड़ी, ना जा बेटी ना जा, नहीं जा। वो अभी जानती नहीं है कि सब क्या है, लेकिन वो बेटी ना किसी की ना, माँ रोती रह गई, पुलिस समझाती रह गई और वो अपने बॉयफ्रेंड के संग चली गई। काहे चली गई? कामदेवता पीछे लग गए उसके। कौन सता रहा था उसे? हाँ कामदेव की मारी ना भाग गई। कामदेव जब सिर पे चढ़ते हैं ना तो फिर ना माँ दिखती है ना बाप, कोई नहीं दिखता। ये काम बड़ा अंधा है, नहीं बोलते कामांध। काम व्यक्ति को क्या बना देता है? अंधा। और ये काम स्त्री में भी सवार होता है। वो लड़की ही तो थी जिस पर सवार हो गया। अब बताओ, एक कथा आपने और सुनी होगी टीवी पे, एक लड़की का ब्याह सेट हुआ, दामाद जी आए तो सास बोली दामाद जी अच्छे हैं, तो बेटी से बोली तू रुक मैं घूम के आती हूं पहले। तो जिसका ब्याह बेटी के साथ होना था उसके साथ उसकी मां भाग गई। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? काहे भाग गई? कामदेव पीछे पड़ गए। ये कामदेव का खेल है कि सास दामाद के संग भाग गई। ये कामदेव ऐसी खेल खिलाते हैं साहब। इसलिए भगवान कृपा करें, सब भगवान कामदेव से बचाएं।
पर नारी पहनी छुरी। पर आई ये कामदेव ने रावण का सत्यानाश कर दिया। बोलो हाँ, रावण काहे के चक्कर में पड़ गया? रावण सबको जीत लिया था। कर जोरे सुर दिश विनीता भ्रगुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण के सिंहासन के नीचे देवता थे, पता है आपको? हाथ जोड़े खड़े रहते थे दरबार में रावण के। ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने आते थे, शंकर जी अपना अभिषेक करवाने आते थे। ऐसा पावरफुल रावण, सबसे जीत जाने वाला रावण कामदेव से हार गया। और पराई औरत को चुरा के ले आया, सर्वनाश। क्यों मेरी माँ, क्यों भैया? और आप लोग भी आजकल गाने बहुत गाते हो। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तुम्हारे पीछे भी पड़ गया है काम, नाश कराएगा तुम्हारा। ये कामदेव के चक्कर में ना पड़ जाना, वरना कामदेव मजे लेते हैं ऊपर बैठे। देखो नचा रहा हूं, ऐसे उंगलियों में नचाते हैं कामदेव। बड़े बड़े साधु संतों को नचाया, विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करवा दी कामदेव ने। बोलो हाँ, मेनका के पीछे पड़ गए। हाँ कि ना? तो आप लोगों का ध्यान किस तरफ है? हाँ, तनिक भी दृष्टि ना डगमगाना, वरना कामदेव मुंह फाड़े खड़े हैं शिकार बनाने के लिए, पकड़ लेंगे। और ये मत सोचना कि हम तो 60 साल के हो गए, 70-70 साल के बुढ़ा 20-20 साल की छोरियों से ब्याह कर रहे हैं आजकल। कुछ कामदेव 70 साल में भी नहीं छोड़ रहा है। बोलो हाँ कि ना? कामदेव कहाँ छोड़ा? छोरी का ब्याह होना था, सास भाग गई। वो सास कोई बच्ची थोड़ी रही, बूढ़ी रही, पर भाग गई। कामदेव ना बच्चों को छोड़ रहा है ना। कामदेव का खेल कब से चालू हो जाता है? 16 साल से। बोलो हाँ, 16 साल की उम्र से लगभग काम स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कामदेव बोला मैं सबसे बड़ा, मैंने ब्रह्मा को हराया, मैंने शिव को हराया, नारद जी, अच्छा नारद जी को भी हरा चुके हैं कामदेव। कामदेव किसे हरा चुके हैं? एक बार नारद जी का भी मन हो गया था मैं भी ब्याह करूं। बोलो हाँ। नारद जी बोले, एक कन्या दिखाई पड़ी विश्वमोहिनी, बहुत सुंदर है, वाह वाह वाह। तुरंत गए, हे प्रभु हे प्रभु, ऐसा करो कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना वाला रूप जरा मुझे दे दो, आपकी तरह मैं भी सुंदर हो जाऊं, मेरा भी ब्याह हो जाए, क्योंकि मैं बुढ़ा हूं, मेरा ब्याह कौन करेगा? तो भगवान बोले क्या हुआ? बोले विश्वमोहिनी है, वो उसका स्वयंवर हो रहा है, आप अपना वाला रूप जरा हमको दे दो। नारद जी बोले भगवान विष्णु से। तो भगवान बोले अपना रूप दे दूं तो मेरे तो बहुत रूप हैं। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया नारद जी को, और नारद जी बन गए बंदर, और बंदर बन के गए। और वहां विश्वमोहिनी का ब्याह स्वयंवर चल रहा था। तो नारद जी सबसे आगे जाके बैठ गए, और विश्वमोहिनी माला लेके आई। तो ये अपना सिर आगे करें, हमें पहना माला, पर विश्वमोहिनी ने उस तरफ देखा ही नहीं, दूसरी पंक्ति में चली गई। तो नारद जी यहां से उठे, उस तरफ चले गए जिस तरफ वो माला लेके खड़ी थी, और बार बार अपनी गर्दन आगे करें, पर विश्वमोहिनी ने नहीं पहनाया। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, और विश्वमोहिनी वो साक्षात लक्ष्मी थी, लीला थी, और भगवान विष्णु के गले में माला पहना दिया। तब नारद जी बोले वाह प्रभु, आप तो 16,001 करके बैठे हो, मैं एक करने जा रहा था, यहां भी घुस गए। आपके कम ब्याह हुए थे, मैं एक बार कर रहा था, तो जिससे मैं करना चाहता वो आप घुस गए, क्या जरूरत थी? तो देखो कामदेव ने नारद जी को भी परेशान कर दिया। हाँ, इसलिए मेरी माँ, अब नारद जी बोले कि कामदेव आपने ब्रह्मा को परास्त किया, शिव को आपने परेशान किया, मुझे भी पराजित कर दिया। मैं मानता हूं कि मैं पराजित हूं, आप विजयी हैं, लेकिन एक को आप पराजित करो तो मैं विश्व विजयी मानूं आपको। कामदेव बोले बताओ किसको पराजित करना है? बोले अभी भगवान कृष्ण है, यदि तुम कृष्ण कन्हैया को पराजित कर दो तो मैं मान लूंगा कि तुम विश्व विजयी हो।
कामदेव बोले अच्छा ये कृष्ण कौन है? बोले ब्रजमंडल में एक बालक है, कृष्ण कन्हैया नाम है, यशोदा का छोरा है। यदि तुम उसे परेशान कर दो, यदि उसे हरा दो तो हम आपको विश्व विजयी मान लेंगे। अब कामदेव आए। अच्छा, कामदेव घमंड में इतने अंधे हो गए, अभिमान भी अंधा करता है और काम भी अंधा करता है। बोलो हाँ। तो कामदेव को हो गया घमंड, अभिमान, और जब अभिमान हुआ तो वो हो गए अंधे और आए भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण से बोले प्रभु मैं आपको हराना चाहता हूं। भगवान बोले तो लड़ लो। तो बोले ऐसा है कि मैं आपके साथ लड़ूंगा, आप बताओ कब? तो भगवान कृष्ण बोले कि अभी शरद पूर्णिमा आने वाली है, शरद पूर्णिमा मस्त मौसम रहता है, तो तुम और हम यहीं पे युद्ध कर लेंगे। तो बताओ कौन सा युद्ध करोगे, किले वाला कि मैदान वाला? कामदेव बोला मैं तो किले वाला करूंगा, छिपके मारता हूं। कामदेव हमेशा छिपके वार करते हैं। शंकर जी को भी काम ने जब बाण चलाया तो आम के पेड़ की ओट में छिपके बाण चलाया था भगवान शिव की ओर। बोलो हाँ। तो कामदेव तो हमेशा किले में रहते हैं। तो भगवान कृष्ण बोले तुम किले में रहो, मैं मैदान में रहूंगा, चलो करो युद्ध। ठीक है। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, और जब रात्रि आई तो भगवान ने क्या रचाया? रास। वो रास क्या था? कामदेव के घमंड को समाप्त करने की लीला का नाम रास लीला है। बांसुरी बजाई, सारी गोपियों को बुलाया, गोपियां काम कर रही थीं। गोपियां दोहन्त्योभिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। कोई गाय दो रही, कोई आंखों में काजल लगा रही, कोई आंगन को लीप रही। सखियां ब्रजमंडल की गोपियां काम में मस्त थीं। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी श्याम सुंदर की, और बांसुरी सुनाई पड़ी तो गोपियों ने अपने अपने काम को स्थगित किया और दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर मिलने के लिए। और जैसे ही भगवान के पास आई, भगवान ने यहाँ गोपियों को उपदेश किया कि जाओ, पति पुत्र नहीं छोड़ना चाहिए। गोपियों ने कहा अब हमारे आप ही सर्वस्व हैं। अब लोग गोपियां आई, अब एक पुरुष, पुरुष कितने हैं? एक, कन्हैया एक पुरुष, बाकी सब कितनी हैं? गोपियां। अनेक स्त्रियां और एक पुरुष। अब भगवान ने कामदेव को कहा लगाओ जोर, मैं खड़ा हूं, मेरे साथ स्त्रियां हैं, ये गोपियां, अब हम साथ में रमण करेंगे, हम इनके गले लगेंगे, हम इनके गालों का चुम्बन करेंगे। अब तुम जोर लगाओ। देखो कामदेव कब प्रभावित ज्यादा होता है? पुरुष के साथ यदि स्त्री हो और एकांत हो तो वहां कामदेव ज्यादा प्रभावी होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ एकांत में वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम का वेग कब आ जाए आप थोड़ी जानते हो। शास्त्र बहुत गहरी बात कहते हैं। ये बात आपकी खोपड़ी में अभी नहीं घुसेगी, कभी वक्त लगेगा तो आप समझ पाओगे। हर बात आज ही समझ जाओ आप, ऐसा नहीं। कुछ बात परिस्थितियों पे समझ में आती है, जब वो परिस्थिति होगी तब आपको हमारी बात समझ में आएगी। आज ही समझ में आएगी ऐसा नहीं है। बात सही है। इसलिए शास्त्र कहते हैं पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए। पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। अकेले में रहे तो केवल अपनी पत्नी और अपने पति के साथ। किसी भी पुरुष, स्त्रियां भी, आप किसी पुरुष के साथ अकेले में मत रहिए, किसी भी पुरुष के साथ, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी में लिखा है ये सब, है ना। बलवान इंद्रिय ग्रामो, ये लिखा है 9वें स्कंध में, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति, ये लिखा है कि इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि कब किसी अंधा बना दें, कब किसी रावण जैसा ज्ञानी। रावण की पत्नी मंदोदरी धरती की सबसे सुंदर स्त्री थी। मंदोदरी पंचकन्याओं में आती थी। मंदोदरी जब चाहे कुंवारी हो जाती थी। मंदोदरी जितनी सुंदर माता पार्वती हैं, इतनी सुंदर माता मंदोदरी थी। पंचकन्या थी मंदोदरी, पंचकन्या में एक। मंदोदरी सदा 16 साल की जवान रहा करती। मंदोदरी कभी बूढ़ी नहीं होती थी। ऐसी पत्नी पाया था रावण,
ऐसी पत्नी पाकर, इतना धन पाकर, इतना ज्ञान पाकर भी गिर गया। इन इंद्रियों का भरोसा नहीं है। इसलिए साहब अपने मन का भरोसा मत करना। ज्ञानी लोग अपने मन पे भरोसा, ये मन कब तुम्हें गड्ढे में गिराए। भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया। अब गोपियों के संग एकांत में है और वहां पर कामदेव पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन याद रखना, काम पर विजय लिखा है भागवत जी में कि कामदेव जब पूरी जोर लगा लिया, सारे बाण चला दिया और भगवान को च्युत ना कर पाया, तब कामदेव शरण में आया और कामदेव ने भगवान को अच्युत कह करके पुकारा, हे प्रभु मैं च्युत हो गया, आप अच्युत हैं, आप च्युत नहीं हो पाए। अर्थात आप स्त्रियों के साथ रहकर भी आप पर मेरे काम का कोई प्रभाव, इसलिए भगवान कृष्ण 16,108 पत्नियों के पति होने पर भी वो अखंड ब्रह्मचारी माने गए हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। कृष्ण कौन है? योगियों के भी योगी हैं, भोगी नहीं है। इसलिए रास लीला केवल इसलिए हुई ये लीला कि कामदेव के घमंड को तोड़ा जा सके। कामदेव शरण में आए, प्रभु मुझे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। तब कहा क्षमा है। कामदेव बोला मुझे स्वीकार करो। तब भगवान कृष्ण ने कामदेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण के जो पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न, वो साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न जीवन के प्रकट हुए। तो कामदेव भगवान कृष्ण के क्या बन गए? पुत्र बन गए। हाँ, तू तो बच्चा है, काम के बाप हैं भगवान। इसलिए अब आए नारद जी, नारायण नार कहो कामदेव। बड़ा कह रहे थे, सबको हरा दिए, खुद हो गए ना पंचर। अब बता, प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा। तो कामदेव जैसों का अभिमान भी तो मिटाना था। बोलो हाँ। चूंकि राम की लीला मर्यादा में थी, राम रास नहीं रचा सकते थे ना इस तरह से, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन हमारे कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है, संसार की व्यवस्थाएं भी करते हैं और देवताओं के जीवन में यदि कोई उथल पुथल है उसे भी समाप्त श्री कृष्ण करते हैं। इंद्र का अभिमान भगवान कृष्ण ने दूर किया। ब्रह्मा जी को अभिमान आ गया, ग्वाल बाल बछड़े चुरा के ले गए, तब बछड़े ग्वाल बाल बन के भगवान ने लीला चालू रखी, ब्रह्मा के अभिमान को मिटाया। भगवान कृष्ण ने कई ब्रह्मा, इंद्र और कामदेव, ये तीन मुख्य लोगों के अभिमान को मिटाया है भगवान श्री कृष्ण की लीला ने। बोलो हाँ। अब बताओ मैया, रास लीला अब आजकल ना बॉलीवुड के लोग गलत प्रचार करते हैं, बोले तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं है, पर बॉलीवुड ने भगवान का दुष्प्रचार किया है और आप लोग भी उस दुष्प्रचार के शिकार हो गए। भगवान कृष्ण तो परम योगी हैं, योगियों के भी हाँ योगी हैं, परम ब्रह्मचारी हैं, भगवान भोगी नहीं है। अब आप कहोगे भगवान ब्रह्मचारी हैं तो भगवान के बच्चे कैसे हो गए? सुनो, भगवान संसार को संकल्प से प्रकट करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये कामदेव जो हैं, कामदेव को बनाया किसने? भगवान ने। क्रोध को किसने बनाया? लोभ को किसने बनाया? ये पूरी संसार की सृष्टि किसने की? अब बताइए, भगवान ने कामदेव बनाए हैं, करोड़ों कामदेव बनाते, भगवान के शरीर से अप्सराएं पैदा होती हैं। बोलो हाँ। तो भगवान तो संसार चुटकी में रचते हैं, लिखा है ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, वेद कह रहे हैं भगवान के हजारों आंख, हजारों पांव, असंख्य चीजें। अब बताओ भगवान को कामदेव परेशान करेगा क्या? पहले तो ये समझने की बात है।
कामदेव हमें और आपको परेशान कर सकता है, कामदेव जगत के पालनहार को परेशान नहीं। ऐसे भगवान तो ऐसे करोड़ों कामदेव बना लेते हैं, लेकिन आप लोग पूरी बात समझते नहीं, भगवान के बारे में जानते नहीं, और आप बोलते हैं कि भगवान रास रचा रहे हैं। आजकल के छोरा छोरी भी बोल रहे हैं चलो रास रचाएं। रास रचाने का मतलब आप लोग केवल विषय वासना से समझते हो। भगवान कृष्ण ने जो रास रचाया वहां पर कोई विषय वासना भोग विलास नहीं था, वहां तो काम पर विजय प्राप्त करने की लीला थी। अब ये आप कितना समझ पाओगे मुझे नहीं पता। जो व्यक्ति खुद काम में डूबा है, वासनाओं में डूबा है, उन्हें कृष्ण की ये बात समझ में कम आएगी। जो थोड़ा भक्ति और प्रेम के रास्ते पर चल पड़ा और थोड़ा थोड़ा कृष्ण को जान गया, वो शायद समझ पाए। क्या कहते हैं ना, समझो, भगवान कृष्ण को ब्रह्मा नहीं जान पाए, लिखा है भागवत जी में, मुह्यंत यत् सूरयः, बड़े बड़े यत्सूरी मोहित हो गए भगवान की भगवत्ता को नहीं जान पाए। जब भगवान की भगवत्ता को, अरे इंद्र तो देवताओं के राजा थे, फिर उन्होंने ब्रजमंडल को डुबाने के लिए पानी क्यों बरसाया? क्या वो जानते नहीं थे कि ये कृष्ण भगवान है? लेकिन वो भी भगवान की लीला इतनी सहज, माखन चुरा रहे हैं भगवान, मटकी तोड़ रहे हैं भगवान, इंद्र को लगा ये थोड़ी भगवान हो सकता है, ये तो माखन चुरा रहा है। भगवान की लीलाएं इतनी नेचुरल थी कि उन लीलाओं को देखकर मोहित हो गया, इंद्र मोहित हो गए, बोले मैं डुबाऊंगा, देखता हूं कौन बचाता है। ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी ना, तो उन्हें मिर्ची लग गई। तब भगवान के लिए पानी बरसाया, ब्रजमंडल को डुबाऊंगा, डुबा ले भैया। और भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया। जब एक उंगली से पहाड़ उठाया, इसके बाद भी अक्कल नहीं आई इंद्र की, पानी बरसाते रहे 7 दिन तक। जब पानी बरसते बरसते बादलों का पानी खत्म, तो बादल डरे, बोले अब तो बम, पानी हो गया बम। अब इंद्र क्या हुआ, तुरंत दौड़े दौड़े प्रभु की शरण में दंडवत, प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा। सोचो, ये इंद्र जैसे देवता भी भगवान को समझने में 7 दिन लगाते हैं। 7 दिन बाद इंद्र को समझ में आया कि ये कृष्ण कोई मनुष्य नहीं, कौन है? बोलो भगवान। जब इंद्र जैसे देवताओं को 7 दिन में समझ में आए, तो तुम्हें 7 साल में समझ में आ जाएंगे क्या? कंटिन्यू सत्संग करो, तब थोड़ा जान पाओगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। हाँ मैया, ओ लाल मैया, कहाँ चली मेरी माँ? भगवान को जानने जा रही हो? हाँ मैं आती हूँ जान के। जान लो सोई जानय जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। ऐसे भगवान की ये दिव्य रास लीला हुई। इस रास लीला में और कुछ भी हुआ। क्या हुआ? इंद्र का कामदेव का अभिमान तो दूर हुआ, अच्छा गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। लो, अब गोपियों का अभिमान जब आया, तो भगवान गोपियों का अभिमान मिटाने के लिए क्या लीला करते हैं? अंतर्धान हो जाते हैं, अंतर गायब हो गए भगवान। अंतर्हिते, भगवान सबके भीतर छिप गए। गोपियां ढूंढने लगी, हा कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? अच्छा मैया बताओ, भगवान कहाँ हैं? कहाँ हैं भगवान? मैया क्या बोलती तू? कहाँ है भगवान? कहाँ? अंदर। यहाँ है, रहते हैं? सही, एक्सरे करवा लें फिर। यहाँ होंगे तो आएंगे एक्सरे में। क्यों भैया, भगवान कहाँ रहते हैं? यहाँ आए कभी एक्सरे वगैरह में? नहीं आए। मैया भैया भगवान कहाँ रहते हैं? ये भैया शरीर में ही, शरीर के बाहर नहीं रहते। क्यों? अंदर रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं? हैं? हर जगह
सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में भगवान है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो भगवान सब जगह हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि यदि भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा भैया? नहीं। आपने देखा भगवान को? नहीं। आपने भगवान को? नहीं। आपने देखा कि नहीं? नहीं देखा। आपने भगवान को देखा कि नहीं? आपने देखा कि नहीं? हैं? आपने देखा कि नहीं? आपने देखा? दादाजी टोपी वाले नहीं देखा। पीले भैया नहीं देखा आपने? नहीं। पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, पीला दुपट्टा डाल रखी है मेरी माँ, बताओ आपने भगवान को देखा? हाँ हाँ या ना? मैया तुम खड़ी हो, मेरी माँ बैठ जाओ। अब बताओ भगवान को देखा है? हैं? ये भैया लोग कह रहे हैं हमने नहीं देखा भगवान को। अच्छा आप लोग मंदिर गए कि नहीं? कभी गए ना? किसे देखने गए थे? बताओ। मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को। और अभी तो आप कह रहे हो भगवान को नहीं देखा, तो मंदिर काय के लिए गए थे? हैं? क्यों? मंदिर गए कि नहीं? किसे देखा मंदिर में? भगवान को देखने गए थे ना मंदिर। अभी तो आपने कहा कि उन्हें भगवान को नहीं देखा। अब आई अक्कल। आप लोग कह रहे हैं मंदिर जाते हैं भगवान को देखने, और जब कोई पूछता है भगवान को देखा? नहीं देखा। इसका मतलब आप लोग मंदिर में बैठे भगवान को भगवान मानते ही नहीं, पत्थर की मूर्ति मानते हो। ये तो पत्थर है महाराज जी, भगवान थोड़ी देखे, वो पत्थर की मूर्ति थी। जब तुमने पत्थर ही माना तो तुम्हें पत्थर ही नजर आएंगे। अरे प्रहलाद ने उस पत्थर के खंबे में भगवान को देखा कि नहीं? यदि आंखें प्रहलाद की होंगी, चश्मा प्रहलाद वाला होगा, तो खंबे में भी भगवान दिखेंगे, और नहीं होगा तो भगवान में भी भगवान। रावण को कहां नजर आए? भगवान में भी भगवान। दुर्योधन को कहां नजर आए? भगवान में भी भगवान। अरे राम में, राम तो साक्षात भगवान है, पर भगवान राम को भी रावण भगवान कहां समझता है? भगवान कृष्ण को भी शिशुपाल भगवान कहां समझता है? गालियां देता है 100। भगवान समझता तो गाली काहे देता? तो भगवान यदि शिशुपाल की आंखों से देखोगे तो भगवान में भी भगवान का दर्शन नहीं होगा, और प्रहलाद की आंखों से देखोगे। अच्छा बताओ, जिस खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, क्या उस खंबे की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी? बोलो। हुई? नहीं जी, वो तो खंबा था, एक बिल्डिंग का हिस्सा था, उसमें तो कोई प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई। कभी किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया, किसी ने स्तुति भी नहीं की। लेकिन प्रहलाद का विश्वास है कि सब जगह सब में प्रभु बसते हैं, मैया मैं क्या कहूं। सब में बस चाहिए क्या? दही में मक्खन है कि नहीं? बोलो हाँ। क्या दिखाई पड़ता है? यदि दही के मक्खन को देखना हो तो भैया क्या करना पड़ेगा? उसे मथना पड़ेगा। बिना मंथन किए दही से मक्खन नहीं निकलता साहब। तो बिना भक्ति किए भगवान कैसे प्रकट हो जाएंगे और तुम्हें कैसे दिख जाएंगे? देखना है, भक्ति करो। इसलिए मंदिर जाया करो तो फूल माला मिठाई लेकर नहीं,
प्रेम लेकर, भक्ति का पुष्प लेकर जाओ, तब देख पाओगे, वरना कहोगे नहीं जी हमने तो भगवान को देखा ही नहीं और अभी अभी लौट रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करके। इसलिए दो मुंह वाले मत बनो। एक तरफ आप कहते हो मंदिर जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने, दूसरी तरफ कहते हो भगवान को देखा नहीं। कितने मुंह हो गए आपके? एक मुंह। देखा है, हाँ ये भगवान है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता नहीं। मानो तो गंगा नहीं है, वो नदी है, बह रही है, सालों से बह रही है।